बवासीर के ऊपर ऐसा उपाय आपने पहले कभी देखा नहीं होगा, जो इस कहानी में आपको सुनने को और समझने को मिलेगा। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिए। कहानी का नाम महाराज का अर्श रोग और महर्षि का अद्भुत उपचार। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक अत्यंत प्रतापी और न्यायप्रिय राजा हुए, जिनका नाम था महाराज विक्रमसेन। उनका राज्य धनधान्य से परिपूर्ण था और प्रजा सुखी थी। परंतु महाराज स्वयं एक भयंकर पीड़ा से ग्रस्त थे। उन्हें बवासीर अर्श रोग की गंभीर समस्या हो गई थी। यह रोग इतना कष्टदायक था कि महाराज का जीवन नरक बन गया था। न वे ठीक से बैठ पाते थे, न सो पाते थे और न ही राजकाज में ठीक से ध्यान लगा पाते थे। तीव्र दर्द, जलन और रक्तस्राव ने उन्हें दुर्बल कर दिया था। राजवैद्य, जो भारत के कोने कोने से बुलाए गए थे, उन्होंने हर संभव उपचार किया। तरह तरह की औषधियां दी गईं, लेप लगाए गए और यहाँ तक कि कुछ छोटी मोटी शल्य क्रियाएं भी की गईं, परंतु कोई स्थायी लाभ नहीं मिला। महाराज की पीड़ा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राज्य में निराशा का माहौल था। महाराज की इस स्थिति से उनके दरबारी और प्रजा भी चिंतित थे। एक दिन जब सभी राजवैद्य और दरबारी हताश होकर बैठे थे, महाराज ने एक गहरी सांस ली और बोले, क्या कोई ऐसी शक्ति या कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष नहीं है जो मुझे इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति दिला सके? तभी महामंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, एक किंवदंती है कि दूर वनों में एक ऐसे सिद्ध महात्मा निवास करते हैं जिनका नाम महर्षि विशुद्धानंद है। वे केवल शरीर के नहीं बल्कि मन और आत्मा के भी चिकित्सक माने जाते हैं। कहते हैं कि उनके पास प्रकृति और योग का अगाध ज्ञान है और उन्होंने कई असाध्य रोगों का उपचार किया है। महाराज की आंखों में आशा की एक नई किरण जगी। उन्होंने तुरंत अपनी सेना और कुछ प्रमुख दरबारियों के साथ महर्षि विशुद्धानंद के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक शांत वन प्रांत में पहुंचे, जहां एक छोटी सी कुटिया में महर्षि विशुद्धानंद अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। महर्षि का चेहरा तेज से दमक रहा था और उनकी आंखों में असीम करुणा थी। महाराज विक्रमसेन ने उनके चरणों में सिर झुकाया और अपनी पीड़ा विस्तार से बताई। उन्होंने कहा, हे महर्षि, मैंने हर तरह का उपचार करवा लिया है। वैद्य थक चुके हैं और मैं इस पीड़ा से मुक्ति पाने की अंतिम आशा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। महर्षि ने शांत भाव से महाराज की बात सुनी। उन्होंने महाराज के शरीर की जांच नहीं की, बल्कि उनके जीवन शैली, उनके खानपान, उनके क्रोध और चिंता के कारणों के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, महाराज, रोग केवल शरीर में नहीं होता, कभी कभी वह हमारे मन और हमारे जीवन के असंतुलन का भी परिणाम होता है। फिर महर्षि मुस्कुराए और बोले, आपके रोग का उपचार संभव है, परंतु यह थोड़ा अपरंपरागत होगा। क्या आप विश्वास और धैर्य रखने को तैयार हैं? महाराज ने दृढ़ निश्चय से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। महर्षि ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा, पुत्र, हमें कल से महाराज के लिए कुछ विशेष सामग्री चाहिए। उन्होंने जो सामग्री बताई, उसे सुनकर महाराज और उनके साथ आए दरबारी हैरान रह गए। महर्षि ने कहा, हमें एक शुद्ध लोहे की छड़ चाहिए जो मोटी और ठोस हो, और गाय का शुद्ध घी चाहिए। अगले दिन सुबह होते ही, जैसा महर्षि ने निर्देश दिया था, एक लोहे की छड़ को अग्नि में खूब गर्म करके लालत किया गया। फिर एक पा शुद्ध गाय का घी रखा गया। महाराज को एक खुले स्थान पर बुलाया गया, जहां महर्षि स्वयं बैठे थे। महाराज के मन में थोड़ा संशय था कि क्या इस गर्म छड़ को उनके रोग वाले स्थान पर लगाया जाएगा, क्या इससे पीड़ा और नहीं बढ़ जाएगी? परंतु उन्होंने महर्षि पर अपना विश्वास बनाए रखा। महर्षि बोले, महाराज, आपको एक आरामदायक मुद्रा में बैठना होगा ताकि आपका रोगग्रस्त स्थान थोड़ा खुला रहे। यह उपचार धुनी के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने समझाया, इस लालत लोहे की छड़ को सीधे आपके बवासीर पर नहीं लगाना है। यह छड़ घी में नहीं डुबोई जाएगी, बल्कि जब यह छड़ पूरी तरह से लाल हो जाए तो इसे घी के पात्र के ठीक ऊपर रखा जाएगा। छड़ की उष्णता से घी पिघलेगा और उसमें से एक विशेष प्रकार की सुगंधित वाष्प धुआं निकलेगी। आपको उस वाष्प को अपने रोगग्रस्त स्थान पर लेना है। यह वाष्प रोग वाले स्थान की शुद्धि करेगी, रक्तस्राव रोकेगी और गांठों को सिकोड़ने में मदद करेगी। राजवैद्य और दरबारी हैरान थे। उन्होंने ऐसा उपचार कभी नहीं देखा था। यह न तो शल्य क्रिया थी, न कोई दवाई। यह एक प्रकार की वाष्प चिकित्सा थी। तदनुसार उपचार शुरू हुआ। प्रतिदिन सुबह और शाम लालत लोहे की छड़ को घी के पात्र के ऊपर रखकर उत्पन्न होने वाली वाष्प को महाराज अपने रोगग्रस्त स्थान पर लेते। यह वाष्प कभी कभी थोड़ी तीखी लगती,
परंतु धीरे धीरे उन्हें उसमें एक आरामदेह गर्माहट का अनुभव होने लगा। इसके साथ ही महर्षि ने महाराज को कठोर आहार नियमों का पालन करने को कहा। उन्होंने उन्हें रेशेदार भोजन, फाइबर, खूब पानी पीने और गरिष्ठ भोजन से दूर रहने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त महर्षि ने उन्हें प्राणायाम और ध्यान का भी अभ्यास कराया, जिससे उनका मन शांत रहे, में ऊर्जा का संचार हो। कुछ सप्ताह तक यह उपचार चलता रहा। धीरे धीरे महाराज को आश्चर्यजनक रूप से आराम मिलने लगा। उनकी पीड़ा कम होने लगी, रक्तस्राव रुक गया और जो भयंकर सूजन थी वह भी घटने लगी। वे अब ठीक से बैठ पा रहे थे, सो पा रहे थे और राजकाज में भी उनका मन लगने लगा था। लगभग 2 महीने के उपचार के बाद एक दिन महाराज विक्रमसेन ने अनुभव किया कि उनकी बवासीर पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उन्हें कोई दर्द नहीं था, कोई सूजन नहीं थी और वे पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस कर रहे थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। महाराज ने महर्षि विशुद्धानंद के चरणों में गिरकर उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मेरे सभी राजवैद्य असफल रहे, परंतु आपके इस अप्रत्याशित और अद्भुत उपचार ने मुझे इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति दिला दी। महर्षि मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह केवल घी और छड़ का चमत्कार नहीं था। यह आपके शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का परिणाम था, जो आपने धैर्य, विश्वास और अनुशासन के साथ प्राप्त किया। रोग केवल शारीरिक नहीं होता, वह हमारी जीवन शैली, हमारे तनाव और हमारी आंतरिक अशांति से भी जुड़ा होता है। आपने अपने आहार, अपने मन और अपने शरीर पर नियंत्रण पाया और यही सच्ची चिकित्सा है। महाराज विक्रमसेन ने महर्षि से मिली इस शिक्षा को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। वे अपने राज्य लौटकर आए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने अपने राज्य में स्वास्थ्य और प्राकृतिक उपचार को बढ़ावा दिया और महर्षि विशुद्धानंद की शिक्षाओं का प्रसार किया। इस घटना के बाद महाराज विक्रमसेन ने अपने शासनकाल में कभी भी बवासीर या किसी अन्य गंभीर रोग से कष्ट नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने महर्षि के बताए अनुसार अपने जीवन का संतुलन बनाए रखा। बवासीर ठीक करने की दूसरी रहस्यमय कहानी और उपाय चलिए शुरू करते हैं। महाराजा विजेंद्र का साम्राज्य देवगढ़ अपनी धन संपदा, न्यायप्रिय शासन और शक्तिशाली सेना के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। महाराजा स्वयं एक वीर योद्धा, कुशल प्रशासक और अपनी प्रजा के प्रिय थे। किंतु इतने वैभव और शक्ति के बावजूद महाराजा वर्षों से एक ऐसी गुप्त बीमारी से पीड़ित थे, जिसने उनके जीवन को असहनीय बना दिया था। वह थी भयंकर बवासीर, पाइल्स। यह रोग इतना कष्टदायक था कि महाराजा दिन रात बेचैन रहते, न ठीक से बैठ पाते, न सो पाते और न ही अपने राजकाज में मन लगा पाते। उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी थकान और पीड़ा का भाव रहता था, जिसे वे लाख छिपाने की कोशिश करते, पर वह छिपता न था। राजमहल के बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए। उन्होंने तरह तरह की जड़ी बूटियां दी, काढ़े पिलाए, लेप लगाए, लेकिन किसी से भी महाराजा को पूर्ण आराम नहीं मिला। कुछ समय के लिए राहत मिलती, फिर रोग पहले से भी अधिक प्रचंड होकर लौट आता। महाराजा हताश हो गए थे। उन्हें लगता था कि उनका जीवन अब इसी पीड़ा में समाप्त हो जाएगा। एक दिन उनके सबसे विश्वसनीय मंत्री ने उन्हें सुझाव दिया, महाराज, हमारे राज्य की पश्चिमी सीमा पर स्थित गहन वन में एक सिद्ध संत निवास करते हैं, जिनका नाम गुरु शांति स्वरूप है। वे न केवल आध्यात्मिक ज्ञान के धनी हैं, बल्कि उन्हें प्रकृति और जड़ी बूटियों का भी अद्भुत ज्ञान है। लोग कहते हैं कि वे असाध्य रोगों का भी इलाज कर देते हैं। क्या हमें एक बार उनसे संपर्क नहीं करना चाहिए? महाराजा ने पहले तो संकोच किया। एक राजसी ठाट बाट वाला राजा एक वनवासी संत के पास जाए, यह उन्हें थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन अपनी पीड़ा से विवश उन्होंने अनुमति दे दी। तत्काल दूतों को गुरु शांति स्वरूप के आश्रम भेजा गया। कुछ दिनों बाद गुरु शांति स्वरूप स्वयं महाराजा के निमंत्रण पर राजमहल पधारे। वे गेरुआ वस्त्र धारण किए एक सादे, शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में गहन ज्ञान और करुणा झलकती थी। महाराजा ने उनका यथोचित सत्कार किया और अपने रोग का विस्तृत विवरण दिया। गुरु शांति स्वरूप ने ध्यानपूर्वक सब कुछ सुना। महाराजा की जीवन शैली, उनके खानपान और दिनचर्या के बारे में प्रश्न पूछे। फिर उन्होंने गंभीर मुद्रा में कहा, महाराज, आपका रोग असाध्य नहीं है, परंतु इसके उपचार के लिए आपको कठोर अनुशासन और मेरे निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? महाराजा ने पीड़ा से मुक्ति की आशा में तुरंत हामी भर दी। गुरुदेव, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, बस मुझे इस असहनीय कष्ट से मुक्ति दिला दीजिए। गुरु ने कहा, ठीक है, तो सुनिए।
आपका उपचार आज से ही आरंभ होगा। सबसे पहले आपको राजसी भोजन त्यागना होगा। अब से आप केवल जौ की रोटी, मूंग की दाल और सादी उबली हुई सब्जियां खाएंगे। कोई मिर्च मसाला नहीं, कोई घी तेल नहीं और न ही कोई मीठा। महाराजा को यह सुनकर झटका लगा। जो व्यक्ति कभी व्यंजनों के बिना भोजन न करता था, उसे यह सादा भोजन कैसे पचेगा? पर वे चुप रहे। गुरु आगे बोले, दूसरी बात, आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व महल के पीछे स्थित जंगल में 4 कोस दूर एक विशेष नीम का पेड़ है, जिसके पत्तों में औषधीय गुण हैं, उन्हें तोड़कर लाना होगा। उन पत्तों को पीसकर आपको एक लेप बनाना होगा और उसका सेवन भी करना होगा। यह क्रिया आपको प्रतिदिन बिना नागाकरण, जब तक मैं न कहूं। महाराजा चौंक गए। 4 कोस पैदल चलना और स्वयं नीम के पत्ते तोड़ना। उन्होंने सोचा, यह तो राजसी गरिमा के विरुद्ध है। आज तक महाराजा ने कभी पैदल 2 कदम भी न चले थे, हमेशा पालकी या घोड़े पर ही यात्रा की थी और पत्तों के लिए सेवक मौजूद थे। पर गुरु की आंखों में एक दृढ़ता थी, जिसे देखकर महाराजा विरोध न कर सके। उन्होंने स्वीकार कर लिया। अगले दिन से महाराजा का नया जीवन आरंभ हुआ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर 4 कोस पैदल जंगल में जाना, नीम के पत्ते तोड़ना, उन्हें पीसना और फिर सादा भोजन। पहले कुछ दिन तो महाराजा की हालत बिगड़ने लगी। पैदल चलने से पैर दुखने लगे, नीम के पत्तों की कड़वाहट से उनका चेहरा बिगड़ जाता और सादे भोजन से उन्हें कमजोरी महसूस होती। वह अक्सर गुरु से शिकायत करते, गुरुदेव, मेरी पीड़ा तो कम होने के बजाय और बढ़ गई है। मैं अब और नहीं चल सकता। गुरु शांति स्वरूप सिर्फ मुस्कुराते और कहते, धैर्य रखिए महाराज, औषधि अपना काम कर रही है। यह पीड़ा रोग की नहीं, बल्कि आपके शरीर की है, जो वर्षों से निष्क्रिय पड़ा था। यह उसे फिर से सक्रिय होने का कष्ट है। लगे रहिए, फल अवश्य मिलेगा। महाराजा ने मन मारकर गुरु के निर्देशों का पालन जारी रखा। धीरे धीरे कुछ हफ्तों बाद महाराजा को अपने शरीर में अद्भुत परिवर्तन महसूस होने लगा। उनकी पीड़ा धीरे धीरे कम होने लगी, पत्तों की कड़वाहट कम लगने लगी और पैदल चलना अब उतना मुश्किल नहीं लगता था। वास्तव में उन्हें सुबह की ताजी हवा और प्रकृति के सानिध्य में एक अजीब सा सुकून मिलने लगा। उनका मन शांत होने लगा और सबसे बड़ी बात, उनकी नींद अब पूरी होने लगी थी। 1 माह बीतते बीतते महाराजा विजेंद्र पूरी तरह से रोग मुक्त हो चुके थे। बवासीर का नामो निशान नहीं था। वे न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, बल्कि मानसिक रूप से भी ऊर्जावान और प्रसन्न रहने लगे थे। उनके चेहरे पर वर्षों बाद एक सच्ची मुस्कान लौट आई थी। महाराजा ने गुरु शांति स्वरूप के चरणों में गिरकर कृतज्ञता व्यक्त की, गुरुदेव, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैंने सोचा था कि आप कोई विलक्षण औषधि देंगे, पर आपने तो मेरी पूरी जीवन शैली ही बदल दी। गुरु शांति स्वरूप मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपकी बीमारी का कारण सिर्फ शरीर नहीं था, बल्कि आपकी निष्क्रिय जीवन शैली, अत्यधिक गरिष्ठ भोजन और मानसिक तनाव था। नीम के पत्ते तो निमित्त मात्र थे। असली उपचार तो आपकी शरीर को मिली गति, प्राकृतिक वातावरण, सात्विक भोजन और अनुशासन था। जब शरीर सक्रिय होता है, मन शांत होता है और आहार शुद्ध होता है, तो रोग स्वयं ही भाग जाते हैं। मैंने आपको कोई औषधि नहीं दी, बल्कि आपके शरीर को स्वयं को ठीक करने का अवसर दिया। महाराजा ने गुरु के इन शब्दों का मर्म समझा। उन्होंने न केवल अपनी जीवन शैली को स्थायी रूप से बदला, बल्कि अपने राज्य में भी स्वस्थ जीवन शैली और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया। देवगढ़ के महाराजा विजेंद्र ने उस दिन से यह जान लिया कि सच्चा स्वास्थ्य सोने के बिस्तरों में नहीं, बल्कि प्राकृतिक जीवन, अनुशासन और सादगी में छिपा है। गुरु शांति स्वरूप ने उन्हें केवल बवासीर से मुक्त नहीं किया, बल्कि जीवन जीने का सच्चा मार्ग भी दिखाया। अगर आपको यह 2 कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जिसे बवासीर है उसके पास इस कहानी को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।